Hello friends, how are you? Hope that you will be very okay and you are studying well and उम्मीद है कि आप लोग सभी अधिकतर बच्चे जो है अभी एग्जाम दे चुके होंगे या दे रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आप जाने वाले हैं। ये आपके चित परिचित विक्रम झा सर जो मैथ्स लेकर के आए हैं, जो आपके लिए जो बच्चे क्लास 6 से 7th में जाने वाले हैं उनके लिए बेस्ट बुक जो है RS अग्रवाल लेकर के आए हैं। और इस RS अग्रवाल के बुक्स को अब वो देखेंगे और उसको बनाएंगे। तो जैसे कि क्लास 6 में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, पहला दूसरा चैप्टर तो आपको मतलब उस बेस पे ही पहला चैप्टर आपको इंटीजर्स मिलेगा यहाँ पे। तो हम लोग आज शुरू से इसको डील कर रहे हैं कि यहाँ पर जब आप मैथ्स बनाओगे तो आपको जो है क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को कंटिन्यू जारी रखिएगा। और निश्चित रूप से जब आप देखेंगे तो शुरू में तो आपको लगेगा कि क्या है, लेकिन जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे और उसको आपको बनाना रहेगा तो ये वीडियो आपके लिए श्योरली बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आइए आज क्लास 7th के RS अग्रवाल से आपका क्लास शुरू करते हैं। तो ये आपका है क्लास 7th और बुक्स जो है आप अक्सर लगाना चाहते हो तो RS अग्रवाल जो है यह हमारे हाथ में है अभी, और जिसमें पहला चैप्टर 1 है इंटीजर्स, जिससे आप सभी बच्चे जो है पिछले क्लास से ही अवगत हो गए। तो इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, जब आपके हाथ में ये बुक्स आएंगे तो आप इस सवालों को देखोगे तो निश्चित रूप से जो पहले की जानकारियाँ हैं उस पर एक नज़र जो है डाल दिया जाए। जैसे ही हम पहला पेज खोलते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इंटीजर्स एक नंबर लाइन जब हम लेते हैं तो उसमें इंटीजर्स का सारा हम शो हो जाता है। जीरो ये खुद इंटीजर होता है। इंटीजर जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीजर्स जो है वो नंबर्स हैं जो या तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जीरो इसमें एक्सेप्शन है। तो बच्चे यहाँ गलतियाँ कर जाते हैं। तो जीरो के बारे में कहना चाहूँगा सबसे शुरू में कि जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव है। नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एकदम सवाल जो है ये आपका कंफ्यूजन होने का कारण बन सकता है। क्वेश्चन आ जाता है कि इज जीरो इंटीजर एन इंटीजर, तो आप वहाँ सोच में पड़ जाए। इससे पहले ये वीडियो को आप क्लियर कर लें कि जीरो इज इंटीजर बट इट इज नॉट इवन नेगेटिव और नॉर नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव। दैट्स क्लियर। अब जीरो के राइट स्टेप अगर 1 स्टेप आप जाओगे तो आपको पॉजिटिव 1 मिलेगा। सेकेंड स्टेप जाओगे पॉजिटिव 2 मिलेगा। थर्ड स्टेप जाओगे 3 मिलेगा। फोर्थ स्टेप जाओगे पॉजिटिव 4 इंटीजर मिलेगा। इस तरह से जो है ये सारे जितने भी इंटीजर्स होंगे वो डॉट 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 ये सारे अनगिनत जो है पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रुप हो जाता था। और इसके बाईं तरफ जब जाते हैं तो उसी तरह जो है वह घटता हुआ वैल्यू होगा ना, क्योंकि जीरो से जब हम राइट साइड जाते हैं तो बढ़ता हुआ वैल्यू होता है। जीरो से जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ईस्ट के बाद बजाय मान के चलिए कि वेस्ट में जा रहे हैं, तो जब आप वेस्ट में जाओगे नंबर लाइन पे तो निश्चित रूप से -2 की वैल्यू -1 से कम होगी। और -1 की वैल्यू जीरो से, मतलब हर लेफ्ट नंबर अपने राइट नंबर से, आप देखिए कहीं भी ये कंसेप्ट चलेगा, हर लेफ्ट नंबर अपने राइट वाले से कम है। हर लेफ्ट नंबर अपने राइट वाले से कम है। हर लेफ्ट नंबर जो है -2 -1 से कम है। -3 -2 से कम है। जितना माइनस में आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ही कम वैल्यू आपका नेगेटिव इंटीजर्स का ग्रुप आपको मिलता जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, और उधर जो है सारा हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, और बीच में जो है जीरो नाइदर नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रुप आपको मिलता है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया इंटीजर्स का। अब आप में इसमें बुक में बताया गया है कि देखिए भैया, इंटीजर्स से पहले आप नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर 1 2 3 का ग्रुप होता है वो भी आ जाता है। इंटीजर्स जो है एक बड़ा नंबर का एक बड़ा ग्रुप है। किस तरह से? क्योंकि उसमें नेचुरल नंबर सारे के सारे आ जाते हैं। होल नंबर भी आप देख रहे हो जीरो आ ही जा रहा है। फिर आपके नेगेटिव
और पॉजिटिव सब मिल करके एक परिवार बनता है जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। अब ये इंटीजर का इस इंट्रोडक्शन बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये सब हम शॉर्टकट में हम बताते हैं। देखिए जैसे नॉर्मल आप एडिशन बनाते थे उसमें आप 3 + 4 7 कह देते। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपको दो नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ना है तो आप फंस जाओगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको दिमाग में रखने होंगे और इसको आप बड़ा ही प्रैक्टिकली जो है आप इसको समझ सकते हो कि जोड़ने का क्या मतलब होता है। जब भी आप कोई चीज को ऐड करते हो तो दैट मीन्स टोटल करते हो। ऐड मीन्स शाब्दिक व्यावहारिकता में आप ऐड का मतलब होता है कि टोटल करना। जैसे -3 और +-4 ब्रैकेट लगा दीजिए, यहां भी चाहे तो लगा सकते हैं। दो नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस करने का क्या मतलब है कि इसमें ये बताओ कि अगर हम 1 सेकेंड के लिए आपको बोले कि +3 जो है 3 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है तो -3 3 रुपीज का लॉस बता रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉफिट में हमेशा एडअप होता है और लॉस में हमेशा माइनस होता है। तो इसीलिए जहां भी माइनस लग जाए तो समझ लेना वहां लॉस हुआ है। जैसे 3 रुपीज का लॉस हुआ है, यहाँ 4 रुपीज का लॉस हुआ है। तो आपको टोटल कितना लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली आप कहोगे 7 का लॉस हुआ है। तो लॉस मतलब माइनस, तो -7 होगा। तो प्रैक्टिकली समझ गए इसमें रूल की क्या जरूरत है आपको कि जब आपको मान लीजिए आपके पॉकेट से पहले 3 रुपीज का मतलब लॉस्ट हो गया, फिर आगे जाकर के फिर 4 रुपीज भी लॉस्ट हुआ, आपको पता चला कि टोटल पूछेगा कोई कितना लॉस हुआ तुम्हारा, तो आप कहोगे 7 रुपीज का लॉस हुआ। तो लॉस बताने के लिए माइनस लगाना पड़ता है। इससे ये रूल बना कि जब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस करते हो तो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस कर देते हो और साइन माइनस है तो माइनस का ही रखते हो। दैट इज ऑल। अब कहोगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर्स का वह वैल्यू है जिसमें प्लस और माइनस पर विचार नहीं किया जाता है। अगर -3 है तो उसको 3 मान लिया जाता है, अगर -4 है तो उसको 4 मान लिया। 3 और 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया उसको प्लस कर दिया तो 7 आया, और 7 जब आया तो उसमें क्या है कि माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि टोटल लॉस 7 रुपीज का हुआ, लॉस बताने के लिए माइनस लगता है। तो इस तरह से आप ऐड करने का एक शॉर्टकट समझे। अब सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? देखिए सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टेक अवे, कि किसी चीज से आप किसी चीज को ले रहे हो। मान लो -3 और +4, यहाँ को कौन सा रूल लगेगा? अब देखिए यहाँ दो तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं। पहली बात कि -3 को -3 रहने दो यहाँ पर, और अथवा, और +4 को आप क्या लिख लो? +3 + 1 लिख सकते हो भाई। +4 को +3 + 1 तो लिख ही सकता है ना कोई। तो आप क्या देखोगे, क्या पाओगे? -3 जो है कट के 0 आ गया, अब +1 अगर है तो कुल मिलाकर के 1 आया। अब इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा एक माइनस प्लस करने के लिए? तो ये आपको समझने के लिए ही ये स्टेप है। जब आप समझ जाओगे बात तो आपको अपने आप रूल पता चल जाएगा। तो हम ऐसे सिखाते हैं कि ऑपोजिट साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड एंड इट टेक्स द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। नोट करिए, दो रूल है। रूल नंबर फर्स्ट, यही पूरे इंटीजर में आपको यही सीखना है। इसको नोट करने वाली बात है कि रूल फर्स्ट क्या है कि ऑपोजिट साइन, प्लस माइनस जब भी करना रहे तो झंझट ही खत्म। ऑपोजिट साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। ओके, हमेशा जो है जब भी ऑपोजिट साइन दिख जाए, जैसे यहाँ माइनस दिख जाए, यहाँ प्लस दिख जाए, तो पक्का आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का एक बेसिक मतलब है कि बड़े में से छोटे को करना है। 4 में 3 गया 1, या फटाक से लिख दो 1। आप कहोगे आगे रूल बताइए, ऑपोजिट साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड एंड जो आंसर आएगा इट टेक्स द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। टेक्स द साइन, साइन मतलब प्लस की माइनस, ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर यहाँ देख लो आप क्या है, आपका ग्रेटर नंबर आपका 4 है। तो 4 का साइन क्या है? प्लस। हम जानते हैं कि नंबर की लेफ्ट साइड उसका अपना साइन होता है। 3 का अपना साइन लेफ्ट में माइनस है, 4 का अपना साइन लेफ्ट में प्लस है। तो ग्रेटर नंबर इसमें -3 और 4 में जो है, 3 और 4 में
ग्रेटर नंबर 4 है और 4 का अपना साइन प्लस है, इसलिए इसमें +1 आंसर आया। तो ये पहला रूल हो गया कि अपोजिट साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड बट इट टेक्स द साइन। जो आंसर आएगा उसका साइन वही होगा जो बड़े नंबर का साइन है, 4 का साइन है यहाँ। जैसे कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि -6 + 2। अब आप देखिए -6 + 2 जो है दोनों अपोजिट साइन में आपको दिख रहा है, माइनस प्लस दिख रहा है, तो आप फटाक सब्ट्रैक्ट करिए 6 में 2 गया। अब दोनों में जो है बड़ा नंबर 6 है, 6 का अपना साइन माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, दैट्स ऑल। ऑपोजिट साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, इट टेक्स द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर 6 था, उसका साइन माइनस था, इसलिए आंसर में माइनस आया। अब सेम साइन इज ऑलवेज एडेड वाला रूल सीखिए कि सेम साइन जब रहे, जैसे -3 -4 है, यहाँ खुद एग्जांपल आपको पहले ही दे दिया गया है कि यहाँ पे सेम साइन इज ऑलवेज एडेड एंड टेक्स द सेम साइन। जैसे माइनस माइनस को प्लस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस प्लस को प्लस करोगे प्लस से आंसर आएगा। तो सेम ये रूल नंबर 2 भी नोट करने के लिए है। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो कि रूल नंबर 2 क्या है, कि यहाँ पर ऑपोजिट साइन नहीं है, यहाँ सेम साइन रहे। जब प्लस माइनस में जब सेम साइन रहता है तब क्या होता है, सेम साइन इज ऑलवेज एडेड। वहां पर सेम साइन को हमेशा ऐड कर दिया कीजिए, जैसे 3 और 4 7 टेक्स द सेम है, इट टेक्स द सेम साइन। तो सेम माइनस माइनस रहेगा तो माइनस ही होगा, यहाँ प्लस प्लस कर दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज ऑल। सेम साइन इज ऑलवेज एडेड, इट टेक्स द साइन सेम साइन, इट टेक्स द सेम साइन। देखिए समझ जाएंगे तो ये रूल आप खुद अपने से लिख लेंगे, समझने के लिए ही इतना लंबा भाषण दिए। तो क्या है कि सेम साइन इज ऑलवेज एडेड बट ऑपोजिट साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, दैट्स क्लियर। देखिए अब मल्टीप्लाई और डिवाइड बचा है सिर्फ, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को इकट्ठे बताते हैं, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप खुद से लगाइएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो डोंट इग्नोर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर एस अग्रवाल। यू नो दैट एग्जाम्पल्स आर द थिंग्स that even teacher who forget how to solve the sums can take help from the examples। तो आप एग्जाम्पल्स को जब बनाने लग जाते हो तो आप क्या करते हो कि उसमें एज इट इज उतार देते हो। देखिए बिना गुरु के जैसे ज्ञान नहीं होता है, तो अपना गुरु आप खुद भी अपने आप को बनाइए। कैसे कि आप पहले सीखिए कि भाई इंटीजर्स क्या होता है, उसके रूल्स वगैरह को नोटिस करिए, और तब जो एग्जाम्पल्स भी है तो उसका आप सॉल्यूशन डायरेक्ट मत देखने लग जाइए, आप उसको खुद से अटेम्प्ट करिए, खुद से प्रयास करिए, भरसक मन से करके प्रयास करेंगे ना तो पक्का अगर आंसर आ गया ना, और आपको अंदर से जो खुशी मिलेगी उस टाइम, वो आप खुद ही महसूस करके बताइए कि वो फीलिंग कैसा होता है, और देख करके छाप दीजिएगा ना, तो टाइम पास करने वाली दुनिया में कमी नहीं है और ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल 1 ऐसे लगाना शुरू किए तो पहले सवाल को पढ़े और उसके सॉल्यूशन को छुपा दिए और अपने आप उसको बनाए, और फिर आंसर सॉल्यूशन दिया ही रहता है, मिला दिए खुशी। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स वेरी सिंपल रूल, उसके बाद डिवाइड में भी सेम लगभग रूल होता है कि भाई जब सेम साइन का आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे -3 × -4 करोगे, तो आपका क्या होगा कि ऐसे समझ लो माइनस इंटू माइनस क्या होना चाहिए, आप खुद सोचो। 3 4 12 तो पक्का होगा, लेकिन +12 होगा कि -12 होगा, +12। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज मैं बना दे रहा हूँ, उसको आप नोटिस कर लीजिए। माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए सेम साइन प्लस देता है मल्टीप्लाई में, और ऑपोजिट साइन हमेशा माइनस देता है, दैट्स ऑल। अब ऑपोजिट साइन -3 × +4 हो जाए तो हमेशा माइनस है। देखिए -4 × 3 करो तब भी -12, क्योंकि ऑपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, देखो, और सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आंसर आएगा। -9 × -9 कौन नहीं जानता है +81 होता है, और 9 × 9 भी +81 होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 9 × 9 भी 81 होता है और -9 × -9 भी 81 होता है। इसी से आपको रूल याद है।
डिवाइड में भी यही होता है। मान लो -36 में आप +4 से डिवाइड दे रहे हो, तो आपके क्या है, ऑपोजिट साइन है तो हमेशा माइनस में आंसर आएगा। ऑपोजिट साइन उसी मल्टीप्लाई की तरह हमेशा माइनस में आंसर आएगा। सेम साइन को डिवाइड करके देखो, -36 को माइनस 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 तो ऐसे ही कट करके प्लस हो जाएगा। ऐसे भी समझा है, सीधा का सीधा डिवाइड में हमेशा यही रूल होता है जो मल्टीप्लाई में होता है। टेक इट इजी। वेरी गुड, चैप्टर फिनिश्ड। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। आई विल कम back soon to meet you and get your all problems solved. So keep watch with Bikram Jha YouTube channel and get ready for be expert of maths. Thank you very much, Magode Saraswati, for giving all students good wisdom, good power, internal power to study the things themselves from their inner soul, not by saying of Bikram Jha sir or any other person. Just if the sound is coming from inside your heart, you are ready for to get solved all the problems, then you will feel that you have something special you did not know. Now you know and you are going to solve it, and you are very very able to solve all the problems. You feel yourself very very powerful in math. Thank you very much. Be continue in study. Thank you. Meet you in the next video.